Welcome back. Don't chattering, okay? Listen, few questions from the network. फर्स्ट डायग्राम आप लोग बहुत केयरफुली देखिए और समझिए. कभी भी अगर आपको एक साथ 5, हिंदी में 5, इंग्लिश में 5 और संस्कृत में पंच कहते हैं, पंच प्रतिरोध अगर दिए गए हों और वो आपको लग रहा हो कि कोई क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज यानी 4 पार्ट बना रहे हैं, पतंग वतंग जैसा कुछ, स्क्वायर स्क्वायर जैसा, तो एक बार देख लो कहीं व्हीट स्टोन बैलेंस तो नहीं है. बैलेंस व्हीट स्टोन का रूल समझ लेना. इस वाले का और इस वाले का रेशियो निकालो पहले, तो क्या आया बताओ? 3/2 आया कि नहीं आया? इस वाले का भी रेशियो करके देख लो जरा. 9/6 यानी क्या आया? 3/2. अगर ऐसी सिचुएशन मिले तो इसको क्या कहते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन. ये बैलेंस व्हीट स्टोन जब हो जाता है, ध्यान रखना मेरी बात गौर से, तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये पैसिव हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, फालतू का हो जाता है. उसको सबसे पहले हटाएंगे. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे. ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आप बताओ? सीरीज में दिख रहे, एक ही लाइन में लगे कि नहीं लगे? और ये दोनों भी तो सीरीज में दिख रहे होंगे तुम्हें. 6 और 9 को जब सीरीज में सॉल्व करोगे तो कितना होता है बताओ? 15 होता है. 4 और 6 को करो तो 10 आएगा. यानी आपको नया डायग्राम जो बनेगा, ऊपर 15 बनेगा और नीचे कितना बनेगा? 10 बनेगा. देखो न्यू डायग्राम बना दिया हमने, 15 ओम और 10 ओम. अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं? देख के लग रहे होंगे पैरेलल. पैरेलल पहचानते कैसे हो? यहाँ से करंट भेजो. अगर करंट 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बट जाए तो समझ लो पैरेलल है. पैरेलल में जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 1/r' इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10. एलसीएम कितना? 30. 2 + 3 5/16 यानी वो 6 आ जाएगा. 5/13 तो r' हमारा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम. ये फर्स्ट नेटवर्क का काम खत्म. अब ये अगर आप समझ गए हो तो हम सेकेंड नेटवर्क उठाने वाले हैं. इसका हिसाब खत्म हो गया. हम लोग अगले स्टेप पे आ रहे हैं, दूसरे डायग्राम पे आते हैं. सुनते रहिए बिल्कुल आराम से और समझते रहिए. सुनते रहिए, समझते रहिए. अब अगला देखो, इसको थोड़ा अच्छे से पहचानो, सेकेंड वाले को. एनी प्रॉब्लम? 10 ओमेगा यहाँ पर कोई वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है जो देख लें? 1 है, 2 है, 10 बीच वाला. अच्छा ये 10 है, ठीक है. और फिर 4 है, फिर 2 है. चलो अभी यहाँ गौर करो जरा. अभी गौर करना, इन दोनों का रेशियो देखो पहले तो तुम. क्या आएगा? 2:1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और इन दोनों का रेशियो देखो जरा, क्या आएगा? 4:2 मतलब 2:1. बोलो, रेशियो इधर का सेम आ रहा है ना. मैंने कहा जब भी ऐसी सिचुएशन मिले कि पंच प्रतिरोध हो, 5 रेजिस्टेंसेस हो, और अगर 2 आगे वालों का रेशियो बाद वाले 2 के रेशियो के इक्वल हो, तो जो बीच में लगा हो वो हमारे काम का नहीं है. दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, हटा दो उसको. अब जो बच गया उसको गौर से देखो. ऊपर वाले दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं तुम्हें? सीरीज में. जो करंट यहाँ जाएगी वही तो आगे जाएगी, और जो करंट यहाँ जाएगी वही नीचे जाएगी. तो ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज. ऊपर दोनों सीरीज में सॉल्व करोगे 2 और 4 तो कितना बनाएंगे? 6. और ये दोनों कितना बनाएंगे? 3. तो जो न्यू डायग्राम आप तैयार करेंगे, ऊपर 6 आ गया, नीचे कितना आ गया भैया? 3. कितना आ गया भैया? 3. फिर इसको करके हो जाओगे फ्री. तो ये किस कॉम्बिनेशन में बताओ जरा? पैरेलल में है. 6 और 3, एलसीएम कितना हुआ? 6. तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3/6 1/2. तो आंसर क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट 2 ओम. बताइए सेकेंड डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? अभी थर्ड में और देख लो. अब हम थर्ड को देख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं सब. आराम से बैठ के तसल्ली में करिएगा. अभी थर्ड वाले को और देख लो.
अब हम थर्ड डायग्राम की बात करते हैं। इसमें आप सोच रहे होगे 5 रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसमें तो 1 2 3 ऊपर तो फालतू के ऐसे कटिया लगी है। ऐसा क्वेश्चन याद करो कैपेसिटेंस में भी कराया था, उसमें हमने हालांकि कैपेसिटेंस प्लेट थी तो आसान था समझने में, ऐसे पकड़ के ऐसे उचका दिया था तो 3 प्लेटें चली गई थी और 3 प्लेट्स नीचे रह गई थी। तो किस कॉम्बिनेशन में थे वो? पैरेलल थे। वही क्वेश्चन है, उसी का जुड़वा भाई है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यानी ध्यान देना, ये तार फालतू का, इसको काट के यहाँ लगा दो, ऐसे समझो। तो ये हिस्सा ऐसे पिचका के यहाँ जोड़ दो आके, और ये हिस्सा पिचका के वहाँ जोड़ दो। तो तीनों रेजिस्टेंस का देखो, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इसका ये एंड एक ही जगह जुड़े कि नहीं जुड़े? गौर से देखो। और बचे हुए एक एंड इसका, एक इसका और एक इसका, तीनों एक जगह। इसका रिड्यूस डायग्राम ये बनेगा, ध्यान रखना ऐसा। तीनों रेजिस्टेंस देखो, एक ए की साइड में सबका एंड पॉइंट और एक बी के साइड में है। 6 6 और 6 पैरेलल में है ना। तो क्या निकालोगे आर इक्विवेलेंट बताओ? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया? 3/6 मतलब 1/2। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया भैया? 2 ओम। अगर समझ में आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए और नमस्ते करके